सम है, 13 सम का हिंट दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हो। सेट है एक 0 1 2 3 4 ए स्टार बी, ऐसे ये बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे? अगर a प्लस बी 6 से छोटा है तो a प्लस बी आंसर आता है, a प्लस बी 6 से बड़ा है या इक्वल है तो a प्लस बी माइनस 6 आंसर आता है। सो दैट 0 इज आइडेंटिटी। 0 क्या है? आइडेंटिटी है इस सेट की। एंड 6 माइनस ए क्या है? इसका इनवर्स प्रूव करना है। ठीक है, तो 0 आइडेंटिटी है फॉर आइडेंटिटी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार। अब उसने क्या कहा है कि 0 इसकी आइडेंटिटी है। देख रहे हैं, ए स्टार ई की जगह क्या रख दिया? 0। प्रूव करना ना, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 स्टार ए स्टार 0। तो ये कंडीशन देनी पड़ेगी क्योंकि जो दोनों का सम है, इसका इसका सम, कोई वैल्यू इसमें 0 को ऐड करोगे दोनों का सम 6 से छोटा आना है। तो इसका मतलब a प्लस से 0 इज इक्वल टू a 0 प्लस a में 0 ऐड किया तब भी यार 0 में a ऐड किया तब भी इंप्लाइज दैट 0 इज आइडेंटिटी। 0 इसकी क्या है? आइडेंटिटी। इनवर्स के लिए और इनवर्स भाई, इनवर्स के लिए तो आपने कंडीशन देनी है कि इसने कहा ना 6 माइनस ए इनवर्स, इनवर्स 6 माइनस ए क्या है? इसका इनवर्स। सबसे पहले व्हेन ए प्लस बी लेस देन 6, तो ए प्लस ए स्टार जो बी है इक्वल टू ए और बी स्टार वो भी क्या होना चाहिए? एक इक्वल होना चाहिए। ए स्टार बी जब दोनों का सम 6 है तो ए स्टार बी का आंसर है ए प्लस बी। नॉट पॉसिबल। किसी भी दो को ऐड करने के बाद कभी भी 0 आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, को मैं चलो यार 0 आंसर, क्योंकि आइडेंटिटी इसकी 0 है, 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, इनमें से किसी को भी ऐड करो, ये ए और बी यहीं से तो दिए गए हैं, सेट से बाहर तो नहीं जा सकते हैं। नॉट पॉसिबल। फिर सेकंड केस, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बी प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको 6 को साइड में, बी है ना यहाँ पे, बी को ले रहे हम इनवर्स टेबल, बी इज इक्वल टू में 6 माइनस ए, यहाँ से भी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 माइनस ए। तो इंप्लाइज 6 माइनस ए इज इनवर्स। ये क्या इसका इनवर्स है। सम 15, ये ए है सेट, ये बी सेट है और एफ और जी दोनों ए से बी तक फंक्शन है। एफ एक्स इस टाइप का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स इस टाइप का 2 into mod x minus 1 by 2 minus 1, show that f and g are equal। f और g इक्वल बताने हैं तो दो फंक्शन को इक्वल कैसे करेंगे? यहाँ से हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं हम जी एक्स इज इक्वल टू 2 into x minus 1 by 2 minus 1। ठीक है, अगर दोनों की इमेज दोनों सेम एलिमेंट से जुड़ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। f को -1 निकालना, क्योंकि a से ही तो b की तरह का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से है -1 0 1 2 और उस साइड है -4 -2 0 2, -1 रखा, -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस एक्स की जगह -1, ये 1 माइनस माइनस ये प्लस तो 2, ये -1 किससे ऐड होगा? 2 से, इसकी इमेज 2। एफ ऑफ 0 0 माइनस 0 ही है तो 0 किससे अटैच होगा? 0 से। अब एफ ऑफ 1
वन क्या है यहाँ रख दो, वन माइनस वन तो क्या जाएगा जीरो, वन भी किससे जुड़ गया जीरो से, एफ ऑफ टू, टू स्केयर माइनस टू, फोर माइनस टू टू, तो टू जुड़ गया किससे, टू से जुड़ गया, ठीक है। यहाँ नीचे ये बेदार है इसकी, यहाँ देख रहे हैं जी ऑफ ए से बी की तरफ तो है, जी ऑफ माइनस वन, यहाँ रखे टू इंटू में माइनस वन बाई टू माइनस वन, टू इंटू में ये हो गया अंदर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, ठीक है। मोड पॉजिटिव होता है हमेशा, टू इंटू में थ्री बाई टू माइनस वन, टू से टू इसके थ्री माइनस वन क्या गया टू, तो जी है जो माइनस वन जीरो वन टू, और उस साइड माइनस फोर माइनस टू जीरो टू, आपने शुरुआत में माइनस वन लिया, माइनस वन की इमेज क्या आ रही है टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप दे रहे हो जीरो, जी ऑफ जीरो, जीरो देखो यहाँ पे रख दो आप जीरो, माइनस वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, माइनस वन ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो ही आ जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम जी ऑफ वन, तो वन यहाँ रखा, वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू, और टू से टू कैंसिल, वन माइनस वन भी किससे हो जाएगा अटैच जीरो, जीरो वन भी जीरो है, जीरो वन भी जीरो है, यहाँ भी जीरो ही है। अब आ गया जीरो ऑफ जी ऑफ टू, क्या रहेगा टू माइनस वन बाई टू, यहाँ जाएगा टू इंटू में टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, थ्री माइनस वन टू, टू ही रह जाएगा ये, तो ये टू से ऐड हो गया। ये यहाँ देख रहे हो दोनों एक ही तो फंक्शन है बिल्कुल, ठीक है। implies that g and f are equal, ये इक्वल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो जाए, एक साइड है ये 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन, आपने नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है कंटेनिंग, ये दो पेयर जरूर होने चाहिए इस रिलेशन में, विच आर रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसका रिलेशन बना रहे हैं सबसे पहले, आर वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये है वन, तो वन से वन बिलोंग करने वाला एक जो पेयर जरूर होना चाहिए, टू लिया, टू और टू, थ्री लिया, थ्री और थ्री, ये तो रिफ्लेक्सिव दे दिया होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए उसने ये कहा ये जरूर होने चाहिए उसमें पेयर, तो आपने वन टू, तो इसका उल्टा भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना, टू वन सिमेट्रिक होना चाहिए वो, फिर वन थ्री और थ्री वन ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, आपने वन टू और टू वन, अगर आपने वन टू लिया तो टू वन भी उसी में है, इसका मतलब वन थ्री लिया तो थ्री वन भी उसी में है, इसका मतलब ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, नो रिफ्लेक्सिव तो है, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें ट्रांजिटिव भी है या नहीं है, यहां से देख रहे हैं थ्री वन हेयर, थ्री वन बिलोंग आर, और वन टू ये भी बिलोंग क्या है आर से, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लगातार पढ़ते थ्री वन वन टू, मैंने दो पेयर ले लिए यहाँ से थ्री वन, ये थ्री वन और वन टू, ये तो पेयर ले, तो थ्री वन बिलोंग आर, वन टू बिलोंग आर, बट ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है थ्री वन वन टू, थ्री टू होना चाहिए ना, ए से बी से सी, तो ए से सी बिलोंग होना चाहिए, थ्री टू नॉट बिलोंग आर, थ्री टू तो बिलोंग आर नहीं कर सकता, इसका मतलब ये वो रिलेशन नहीं है जिसकी आपको जरूरत थी, मतलब वो नॉट ट्रांजिटिव है, तो हाँ ठीक है ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का मतलब नॉट ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन है और कोई आपका नहीं बन रहा इस टाइप का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आंसर आ गया। हमने ये रिलेशन लिया है, केवल यही एक रिलेशन है। एक अगर आप और जो रिलेशन ले रहे हो वो नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 1 1 2 2 3 3 और फिर 1 2 2 1 3 1 2 3 और 3 2 अगर आपने ले लिया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास एक ही तो केस में ना, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। वो जो रिलेशन आपने ये बना दिया 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 2 1 3 1 1 3 और एक ये भी तो रह गया 2 3 3 2। लेकिन ये तो कैसा रिलेशन है, ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब हम और ज्यादा केस नहीं ले सकते, उसका आंसर केवल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये एफ फंक्शन है, इसको साइन फंक्शन भी कहते हैं। और ये जी एक्स फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या पूछ रहा है, क्या एफ कंपोजिट जी और जी कंपोजिट एफ कोइंसाइड है इन इस इंटरवल के अंदर, कोइंसाइड है या नहीं है, जैसे है या नहीं है। सॉल्यूशन एफ कंपोजिट जी निकालना, कोई एलिमेंट एक्स पर। ठीक है, तो एफ ये जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ये जी एक्स कहाँ देखना आपने, इस इंटरवल में देखना। ठीक है, एक्स इस इंटरवल में, यहां से दो वैल्यू निकल के आएंगे। अगर आप 0 से 1 के बीच में हो, 1 शामिल नहीं कर रहे, अगर आप 0 से 1 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 सभी पे 0 ही वैल्यू आती है। ये आ गया 0। और एफ कंपोजिट जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, और अगर आपकी वैल्यू 1 है, आपकी वैल्यू क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 एक्स से एक्स 0 से बड़ा 1 0 से बड़ा ना, तो एफ ऑफ 1 वैल्यू क्या आती है 1 ही है। ठीक है, अब मैं जी कंपोजिट एफ निकाल, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इस इंटरवल के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये जो इंटरवल है, ये पूरा इंटरवल क्या कह रहा है, 0 से बड़ा ही तो है, 0 से 1 के बीच के एलिमेंट है, तो 0 से उस साइड में 0 तो साबित नहीं है, तो 0 से बड़े ही तो हैं, तो 0 से बड़े x 0 से बड़ा हो गया, क्या आंसर आएगा 1। fx का आंसर 1, और g ऑफ 1 को क्या आ गया 1। यहां देख रहे हैं ये यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एफ कंपोजिट तो अपनी दो वैल्यू ले रहा है और जी कंपोजिट एफ अपनी एक ही वैल्यू ले रहा है। इंप्लाइज दैट एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ आर नॉट कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड नहीं, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट सम है 19, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बतानी सेट पर कितनी हो सकती है, उसका फार्मूला है n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n का मतलब कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, और उनका ऊपर क्या करना स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर ऊपर हो गया 4 4 16 आंसर है। 3 हो तो 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 3 की पावर 9। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।